डेमोग्राफी को लेकर झारखंड में मचा बवाल। बीजेपी ने कहा हेमंत सरकार तुष्टीकरण में हुई अंधी। शिल्पी ने कहा बाहरियों से भी तो बदली है डेमोग्राफी। रामेश्वर उरांव बोले मैं बिहारी हूं लेकिन घुसपैठिया नहीं। कांग्रेस बोली शिल्पी का यह बयान पार्टी का बयान नहीं। माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान के द्वारा बार बार यह डायलॉग बोलकर ये जताने की कोशिश हो रही थी कि मुसलमान होना आतंकवादी नहीं है। कुछ यही हाल इन दिनों झारखंड कांग्रेस का हो चुका है। दरअसल मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी के द्वारा उठाए गए डेमोग्राफी के मुद्दे को झारखंड में यूपी बिहार के लोगों के आगमन से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्य से आए लोगों के चलते आज शहरों में आदिवासियों की संख्या घट गई है। बीजेपी ने शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान को हाथों हाथ लिया और यह कहते हुए माफी मांगने को कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर डूब गई है कि उन्हें दूसरे राज्य से आए लोगों की तुलना बांग्लादेशियों से कर दी है। झारखंड के मंत्री हो, विधायक हो या फिर एनडीए फोल्डर के कोई भी बड़े नेता, शिल्पी के इस बयान के बाद झारखंड से लेकर बिहार तक खूब चर्चा हो रही है। नेता खेद प्रकट करने की मांग कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख कांग्रेस ने शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान से खुद को अलग कर लिया। पार्टी ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। वहीं किंग खान की तरह मंत्री रामेश्वर उरांव ने बयान दिया कि मैं बिहारी हूं और घुसपैठिया नहीं हूं। दरअसल दूसरे राज्य से नौकरी काम धंधा की तलाश में आए झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बसे लोगों की संख्या अब चुनाव में कई सीटों पर निर्णायक है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि संयुक्त बिहार में एचईसी का निर्माण होने के बाद कई लोग दूसरे राज्यों से आकर यहां बस गए। मैं उन्हें घुसपैठिया नहीं मानता। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी शिल्पी की इस समझ पर सवाल उठाते हुए खुद को किनारे कर लिया। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके शिल्पी के इस बयान पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि चुनाव में इस तरीके के बयान से पार्टी को झटका लग सकता है, लिहाजा संयमित होकर नेताओं को बयान देने को कहा जाए। सदन के अंदर हो या बाहर, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बनाती बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हेमंत सरकार बांग्लादेशियों की संरक्षक और पोषक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने आंकड़ों के साथ ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि संथाल में आजादी के बाद से लगातार आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि कैसे हो रही है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आते ही एनआरसी लागू किया जाएगा। वर्तमान सरकार एसआईटी गठित कर उन बांग्लादेशियों की पहचान करे जो गलत तरीके से आकर बस गए हैं। बहरहाल शिल्पी के इस बयान के बाद एनडीए घटक के तमाम दल कांग्रेस पर बाहरियों का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस में शामिल दलों ने खामोशी अख्तियार कर ली है। राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने मीडिया में ऐसे कई लोगों का नाम लिया जो बांग्लादेशी हैं और उन्हें संथाल परगना में अलग अलग धर्म की महिलाओं से विवाह कर रखा है। आजसू ने कांग्रेस से पूछा है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी को ये भी नहीं पता कि घुसपैठिया किसे कहते हैं। भारत का संविधान पढ़ने की सलाह देते हुए आजसू ने कहा कि कांग्रेस को पहले क्षमा मांगनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हेमंत सरकार के इस आखिरी सत्र में बीजेपी का रुख देखकर यही लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in